कौन सी अद्भुत चीजें आपने देखी नेपाल में जाके जो आपको अलग लगी थोड़ा सा? वहाँ पे मेरे को सब कुछ ही अलग लगा। वहाँ पे आप मानोगे नहीं, मतलब ये दक्षिण काली का मंदिर है। नेपाल में बलि सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट है और माता को तुरंत जागृत करने के लिए बलि दी जाती है कि तुरंत करा, काटा और वो प्रसाद बांट दिया, और वो प्रसाद भी वो खुद ही खाते हैं। आज भी कई गाँव ऐसे हैं, जब आप जा रहे होते हो तो सब कहते हैं कि अच्छा 2 मिठाई के टुकड़े आप अपने साथ लेके जाना, तो जो नदी आएगी वहाँ पे आप मिठाई के टुकड़े छोड़ के फिर आगे चले जाना। तो वो क्या है, वो भोग है कि जो वहाँ बैठा है आपने उसको दे दिया तो वो अब आपको परेशान नहीं करेगा, आप आराम से चले जाओ। नवरात्र में चौराहे पे करके पूजा कुछ रख देते हैं। ये बोलते हैं कि अगर चौराहा नांग गए, बच्चे कई बार चौराहा नांग जाते हैं, वो पूजा की चीज जो बीच चौराहे पे रखते हैं उसको खान जाते हैं, गाड़ी चढ़ जाती है उसके ऊपर, तो मन में एक डाउट आ जाता है, शंका आ जाती है। माता जो जागृत फॉर्म में थी वैष्णो देवी में, वो चली गई है। एक तो 2018-19 के टाइम पे ये बात बहुत हाई हुई थी जब वहाँ पे आग लग गई थी कि माता जो है अपना स्वरूप छोड़ रही है, तो मेजरली माँ जा रही है और बस थोड़ी सी ही माँ का स्वरूप वहाँ पे जागृत रहेगा। अगर आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जाते हो तो ऊपर गोरखनाथ जी की कुटिया आज भी है। वहाँ से बहुत बढ़िया तंत्र होता है, वो गढ़ है तंत्र का। ट्रम्प का भी यहाँ पर काला जादू चला है, बंगलामुखी माँ से और कामाख्या माँ से। इंडिया में ट्रम्प ने काला जादू कराया जी। यहाँ पे ना दूर दूर से तांत्रिक आते हैं अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को इनिशिएट कराने। मैं भी वहाँ वही करने गई थी। तो आपको अपने मूलाधार पे महसूस होता है कि एक चक्र खुला। पंडित जिनको मतलब ग्रंथ का, चीजों का ज्ञान है, वो एक्सपायर हो जाते हैं अपनी नॉलेज के साथ। जब वो इस प्रेत योनि में आते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो आप हनुमान चालीसा गाओगे, वो आपके साथ गाएंगे। जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारा इतिहास भी कई कहानियों से भरा हुआ है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हम भारतीय काला जादू पे बात ना करके बात करेंगे नेपाल के काला जादू के ऊपर। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में हैं आकांक्षा जी, जो कि जानी मानी टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं और अभी अभी ये नेपाल घूम कर आई और उन्होंने मुझे बताया कि तिवारी जी वहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी, उन पर रिसर्च किया। ये सारा जो वहाँ से बटोर के लाई हैं रिसर्च, वो आज आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस खास एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। तो घूम आई आप नेपाल? बिल्कुल घूम आई हम नेपाल। तो नेपाल तो घूमने गई, लेकिन आपने बताया कि तिवारी जी वहाँ मैंने जो जो देखा, एक्सपीरियंस किया, वो सच में अद्भुत था। बिल्कुल, वो एकदम एक अलग सा एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ लॉन्ग किसी के भी साथ रहेगा। और वहाँ खाली मुझे ही नहीं, वहाँ पे लोग स्पेशली दूर दूर से आते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस करने और अपने आप को कुछ कार्मिक पैटर्न से रिलीज करने और नए पैटर्न्स को इवॉल्व करने। तो क्या क्या देखा, वो तो कुछ समझाओ मुझे। नेपाल में तो बहुत सारी जगहें हैं। नेपाल में हमने घुएश्वरी माता के दर्शन करे, वहाँ पे हमने दक्षिण काली के दर्शन करे, वहाँ पे हमने नाग देवता के दर्शन करे, वहाँ पे हमने पशुपतिनाथ तो ऑफ कोर्स है ही, वो तो दर्शन करने ही थे और हम गए भी पहले सोमवार को थे। अच्छा। सावन के जी। उसके बाद हमने वहाँ से बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन करे और भी 2-3 मंदिरों के दर्शन करे, मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। वहाँ से ये दर्शन करने के बाद मेरे को ये समझ आया कि वहाँ का काला जादू बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय काला जादू है। मतलब वहाँ पे काला जादू इतना ओपनली है कि जितना ओपनली यहाँ पर आप इवन कामाख्या में भी सोच नहीं सकते हो। अच्छा। वहाँ पे इतना ओपन, मतलब हर किसी के घर में ये मतलब संप्रदा चली जा रही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर अगर आप बिना किसी गुरु शिष्य परंपरा के आप कुछ प्रैक्टिस करने बैठते हो तो वो आपके ऊपर बहुत उल्टा असर करता है, जो कि यहाँ पे फिर भी उतना नहीं करता। वो स्ट्रिक्ट गुरु शिष्य परंपरा पे है, यहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट शिष्य गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। अच्छा, लेकिन काला जादू तो ठीक है, भारतीय काला जादू, और वहाँ भी सब हिंदू हैं, तो काला जादू उनका कुछ डिफरेंट है क्या? वहाँ पे खाली हिंदू नहीं है, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं। उनको शायद मेवाड़ या नेवार बुद्धिस्ट बोला जाता है। वो काठमांडू के ही, सिर्फ काठमांडू के जिले में वो रहते हैं। वहाँ पे इवन
स्तूपा बुद्धा करके एक उनका स्पेस है, बहुत मंदिर ही है मतलब बुद्धिज्म का, वहाँ पे भी ये बहुत कॉमन है। और बुद्धिस्ट कई स्थल और भी हैं, मतलब अगर हम दक्षिण काली की तरफ जाएं काठमांडू से तो वहाँ पे भी बुद्धिस्ट स्थल मिलते हैं जहाँ पे वो मेडिटेशन करने जाते हैं। एक्चुअली जो वहाँ का तंत्र है वो मतलब हिंदू तंत्र प्लस बुद्धिज्म तंत्र प्लस थोड़ा सा तिब्बत लिपि का वहाँ पे असर देखा जाता है। वो प्योरली चलता है मंडाला के बेसिस पे, नाग परंपरा के बेसिस पे। यहाँ पे हम नाग परंपरा से उतना नहीं चलते, मतलब यहाँ पे हम नागों को उतना नहीं पूछते हैं। साउथ इंडिया की तरफ हो गया थोड़ा, मतलब इतना कॉमनली घर घर में या नाग देवता को हम वैसे नहीं पूछते, वहाँ पे बिना नाग देवता के, बिना भैरव के। लेकिन आकांक्षा जी, आपने मतलब मुझे फ़ोन किया और ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई, तो कौन सी अद्भुत चीज़ें आपने देखी नेपाल में जाके जो आपको अलग लगी थोड़ा सा? वहाँ पे मेरे को सब कुछ ही अलग लगा। वहाँ पे आप मानोगे नहीं, मतलब ये दक्षिण काली का मंदिर है, मतलब ये हॉलो में है, जैसे बाउल होता है ना, हम ऊपर से नीचे जाते हैं और नीचे जाके वो पूरा बाउल के शेप में है। अच्छा। नीचे से भागीरथी नदी जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएं तो मतलब सीढ़ियाँ उतर के हम नीचे आए, मंदिर के लिए रास्ता है, थोड़ा स्पेशियस है, मतलब ताकि पहाड़ वहाड़ काट के थोड़ा मंदिर से और स्पेस बना दिया हो ताकि लाइन वाइन में दिक्कत ना आए। और आप देखेंगे तो मंदिर के नीचे से नदी बह रही है, भागीरथी नदी, और मंदिर के जस्ट आप समझो 10 से 15 कदम दूर बुचर हाउस है जहाँ पे बकरे और मुर्गियां कटती हैं। अच्छा। मंदिर से 10 कदम दूर बस, और उससे 5-10 कदम दूर जो है शमशान के लिए जगह है। वो शमशान घाट तो नहीं है, लेकिन वो नदी के ऊपर ही घाट बना है जहाँ पे आप डेड बॉडी, मतलब स्लाइड वे में, वो जैसे हम स्कूटी चलाते हैं ना, हम अपने घर के बाहर बनाते हैं स्लाइडर सा, स्लोप सा, वैसे ही नदी के अंदर जाने के लिए नीचे स्लोप बना रखे थे। आप डेड बॉडी को लेकर आओ, वहाँ डेड बॉडी क्लीन कराओ, और उसके ऊपर फिर आप जाकर थड़ी पे, जो भी नदी की साइड बाउंड्रीज हैं वहाँ पे थड़ी सी बना रखी है थोड़ा ऊपर उठाकर, वहाँ पे आप क्रिया करो शमशान की। अच्छा। आप मानोगे नहीं, जब हम गए थे वो आरती का समय था, दोपहर की आरती, तो दरवाजे बंद थे, आरती के अंदर तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन जब वहाँ पे इनफैक्ट जब आरती भी होती है ना, अंदर से वो लोग लॉक कर लेते हैं। इतना भी फर्क नहीं है, मतलब अगर आप बाहर भी बैठे हो तो मतलब जो जाल सा बना होता है लोहे का, तो आप आर पार तो देख ही सकते हो कि क्या हो रहा है। और अंदर भी कोई इतनी, मतलब उतनी भीड़ भी नहीं थी, मतलब आप समझो बाहर 100 बंदा एक सीधी लाइन में खड़ा है तो कितना पता चलेगा, और स्पेस भी काफी था, तो इतना कोई मतलब घौच मौच में पता भी नहीं था। और आपको दिख भी सब रहा था कि मतलब पंडित जी कैसे आरती कर रहे हैं और क्या हो रही है। सबसे अनोखी चीज जो ये लगी कि हर, आप समझो वहां पे मिनिमम 100 बंदा था, तो हर 2-3 बंदे को छोड़कर आप समझो 2 बंदे नॉर्मल, फिर तीसरा या चौथे बंदे के पास या तो हाथ में मुर्गी है या बकरी है, बलि देने के लिए, बलि देने के लिए रक्तपात करते हैं वहाँ पे। और वहाँ माना जाता है कि नेपाल में बलि सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट है, और माता को तुरंत जागृत करने के लिए बलि दी जाती है, कि तुरंत करा, काटा और वो प्रसाद बांट दिया, और वो प्रसाद भी वो खुद ही खाते हैं। अच्छा, कच्चा नहीं, मतलब माता को चढ़ाया, रक्तपात दिया, और उसके बाद वो घर लेके चले गए, उसके बाद उन्होंने वो खुद खाया। वो प्रसाद हो गया माता का उनके लिए फिर। अच्छा, तो ऐसे तो इंडिया में भी काफी मंदिर हैं, लेकिन इतना ओपनली आपने सुना है कहीं नहीं कि आप ऐसे पैरों से पकड़ के बकरा और मुर्गा हाथ में, जैसे हम सब्जियां लेके जाते हैं थैले में, वैसे वहां पे मुर्गी और बकरे लेके जाते हैं। अच्छा, थैले में। और जितने लोग थे सारे लेके जा रहे थे। मैंने आपको बताया ना, हर 2-3 जने को छोड़ के एक जने के हाथ में, हर 2 को छोड़ो तीसरे के हाथ में था, कभी तीसरे में नहीं तो चौथे में, पर 5वां नहीं गया। तो ऐसा कुछ है कि कुछ मन्नत मांगी और पूरी होगी तब वो बलि चढ़ाते हैं? नहीं, मन्नत मांगी पूरी हो गई तो, और अगर मन्नत मांगने जा रहे हो तो वो तो अपनी श्रद्धा है कि मैं ये कर रही हूँ, अब आप मुझे दो, ये बाटा सिस्टम हो गया। मतलब आप यूनिवर्स से कुछ ले रहे हो और बदले में यूनिवर्स को कुछ दे रहे हो। अच्छा। बलि प्रथा इंडिया में भी बहुत कॉमन थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, हम लोग इवॉल्व हुए, तो हमसे जो सबसे बड़ी चीज छीनी गई है, जो मुगल ने भी राज करके नहीं छीनी, सिर्फ ब्रिटिशर्स के टाइम पे गई है, वो थी हमारी खुद की संप्रदा।
अच्छा। हमारे खुद के रिचुअल्स। पहले सिर्फ पहाड़ों की साइड पे नहीं, जनरल घर में भी कोई ना कोई साधक हुआ करता था, साधनाएं करा करते थे और बहुत ऊर्जा अपने पास रखा करते थे। अब इंडिया और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ब्लैक मैजिक का या तंत्र का, वो बलि का है। और बलि से भी ज्यादा अगर मैं बोलूं तो अब हमारे यहाँ यंत्रों को बनाकर उतनी नहीं करी जाती, और जो होता भी है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब बड़े गुप्त तरीके से है। अब हर घर में नॉर्मलाइज भैरव की पूजा नहीं होती। हम में से कितने भैरव बाबा को रेगुलरली पूजा करते हैं? नहीं। हाँ, घर में तो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन तो मंदिर में जाते हैं। पहले तो जिस भैरव को तो खड़ा ही द्वारपाल में करते हैं ना, कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी ना आए। हम लोगों को अब पता ही नहीं है ये, हम लोग नॉर्मली घर में पूजा पाठ करना नहीं जानते। तो इनकी भी एक वहां पे मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल है नेपाल में। मतलब अलग अलग मुद्रा बनाकर आप इन्वोक करते हो। भैरव को कैसे बुलाना है, मतलब वहां पे मुद्राओं का। अगर आप नॉर्मल भी पूजा करने जा रहे हो, अगर पशुपतिनाथ में मैंने बहुत देखा कि इवन शिव जी की पूजा करने के लिए भी जो वहां के प्रॉपर नेपाली लोग थे, वो अलग अलग मुद्राएं बनाकर शिव जी को प्रणाम कर रहे थे। हम तो नॉर्मल करते, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, हाँ, मतलब हमने अंगूठों को ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, जो भी यहाँ पे भी होता है, मैं उससे भी डिफरेंट बता रही हूँ आपको। अच्छा। तो वहाँ का हर जना, बच्चा बच्चा और बड़ा बड़ा, वो मुद्राओं को और मंडालाओं को और नाग देवता को बहुत मानता है। अच्छा, ये बलि प्रथा जो आपने बताई कि बलि देते हैं और वो मन्नत पूरी हो जाती है, तो ये भगवान से कोई भी काम कराया जा सकता है या डेटीज से कि उनको बलि दो, और उनको बलि की क्या ज़रूरत है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बलि की ज़रूरत उनको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना बिलीफ सिस्टम है इसमें। आप कुछ भी चीज़ लेते हो तो आपको वापस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेचर से भी फ्रूट्स लेते हैं तो हमें वापस उनको देना पड़ता है। मतलब वापस से अगर हम गुठली भी नहीं देंगे तो वो नेचर के पास वापस जाके चीजें बनेंगी कैसे? तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, ये साधनाएं होती हैं। मतलब हम पहले साधनाएं करते हैं या किसी ऐसे इंसान के पास जाकर ये काम करवाते हैं जो ऑलरेडी साधे हों। जब वो बैठते हैं और एनर्जी को बुलाते हैं, तो माता स्वयं तो नहीं आती, माता का एक एनर्जी रूप आता है, मतलब आत्मा समझ लो आप, एनर्जी पॉइंट पर। अब हम उसे महसूस कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते, उसका कोई शेप नहीं है। तो जब वो एनर्जी आती है, काम करती है आपका, तो वो एनर्जी तो अपना खाना मांगेगी ना, उसको तो भोग लगेगा ना। जैसे आपको मैं ये बहुत आम भाषा में बताऊं तो हर घर में कोई ना कोई कुल देवी कुल देवता होते हैं। अभी हमने श्राद्ध करे हैं, जब भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी शादी होती है या कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है तो हम अपने पितृ बिठाते हैं, उनके लिए भोग भी लगाते हैं। तो क्या हमारे पितरों को भोग चाहिए? नहीं। लेकिन अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो हमारे पितृ कई बार हमारे साथ ही उल्टा करने लग जाते हैं। ये तो बड़ा कॉमन है, तभी तो पितृदोष होता है, जब हमारे पितृ ही हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। तो उसी तरह ये एनर्जी का एक बॉल आता है, माता स्वयं नहीं आती, माता के गण आते हैं। जब गण होते हैं वो तो फिर क्या होते हैं, वो तो गण होते हैं, मतलब भूत प्रेत पिशाच। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आपका कोई काम हुआ हो, ये ऑफिशियल आप कैमरे पे अगर क्या बताना चाहें तो, बलि से क्या आपने दी है बलि कभी? नहीं, मैंने कभी बलि नहीं दिया है। कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस या आपका कोई क्लाइंट हो? वहां पे ही कई लोग आए हुए थे, जिसमें से मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि मैंने आपको बताया जब हम गए थे वहां आरती चल रही थी तो हम बाहर ही थे, लेकिन वहां की आरती में भी क्या डिफरेंस था, वहां पे डमरू बज रहा था, साथ में वीणा बज रही थी, साथ में ढोलक थी, मतलब कई सारे म्यूजिक एक साथ। आप समझो वहां की ऊर्जा ही बहुत हाई थी। अगर किसी को भी अपनी एनर्जीज को एम्पावर करना हो या ऐसी चीजें फील करनी हो तो वहां पे आराम से हो रही थी। तो कई लोग हमारे साथ आए थे, हमने उनमें से एक दो जनों से बात करी कि मतलब आप ये बलि क्यों चढ़ा रहे हो, या तो उन्होंने बताया कि हमारे में तो ये कॉमन है, हर मंगलवार शुक्रवार हम आते हैं, हम अपना कोई भी काम होता है वो बोल के चले जाते हैं, जब वो पूरा हो जाता है मंगल शुक्र को आते हैं और बलि चढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा। तो माता को रक्त देते हैं और फिर हमारा काम, हमें पता है कि अब सही से हो गया है। अगर एक जने के ऊपर किसी ने और ने काला जादू कर रखा था और उन्होंने बताया कि ये है ना चौराहे से आया था। अच्छा।
और ये थोड़ी हैवी एनर्जी थी हाँ जो चौराहे से आई थी। हाँ तो उनके हिसाब से, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ये केस हैंडल भी नहीं करा, ये तो सिर्फ वहाँ पे जो बैठकर हमने 3-4 घंटे जो बैठकर बात हुई ये वो थी। तो उनके ऊपर चौराहे से, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर चौराहे से छलावा चढ़ गया था। अच्छा। तो वो अभी जरूरी नहीं है कि वो अपनी चीजें मांगने ही आए, तो वहाँ पे वो अपने ये जो भी छलावा उनके ऊपर खेल रहा था, छोटी सी बच्ची थी वो, लगभग 22-23 साल की, तो वो छलावे कई जगह उन्होंने दिखाया होगा। तो वहाँ पे छलावा मतलब एंटिटी बोल सकते हैं। छलावा एक किस्म का भूत प्रेत होता है, हाँ। जो किसी की भी आवाज में बात जिसको हम शेप लिफ्टर बोलते हैं। अच्छा। वो मतलब आप जिसको आप जानते हो, जैसे आपकी हाँ। वाइफ की आवाज में आपसे बात करेगा कि अच्छा, सुनो मैंने खाना बना दिया, आपने अभी तक खाना आया नहीं हाँ हाँ, खाने। पिक्चरों में ऐसा बहुत देखा तो है मैंने। ये छलावा होता है। हॉरर फिल्म में हाँ रहता है जी। कि वाइफ बन के आ गई या कोई हाँ बन जी, के आ हाँ गया, हाँ जी, तो वो भ्रम पैदा करते हैं। इच्छाधारी भूत। जी जी, वो भ्रम पैदा करते हैं। और अच्छा। ये सबसे ज्यादा कहते, आपको मतलब आपको पता नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, आज भी कई गांव ऐसे हैं जब आप जा रहे होते हो तो सब कहते हैं कि अच्छा 2 मिठाई के टुकड़े आप अपने साथ लेके जाना, तो जो नदी आएगी वहां पे आप मिठाई के टुकड़े छोड़ के फिर आगे चले जाना। तो वो क्या है, वो भोग है कि जो वहां बैठा है आपने उसको दे दिया, तो वो अब आपको परेशान नहीं करेगा, आप आराम से चले जाओगे। और रात के समय और पानी के, ये जनरली जो छलावा का कहा जाता है कि ये पानी के आसपास बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। मतलब ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली ही तब होते हैं जब इनके आसपास पानी होता है, या ये पानी के इर्द गिर्द हो। मतलब नदी के किनारे, तालाब, नदी के किनारे, पोखर तालाब, के बारिश किनारे। हो, नीचे पानी हो, हाँ। तब। तो क्या क्या स्टोरी थी वो बता तो दो वो आप। स्टोरी ये थी कि वो वहां पे आए थे, दक्षिण काली के जो मंदिर है वहां पे जो पुजारी जी बैठते हैं, उनके साथ एक जने और बैठते हैं जिनपे माता की सवारी आती है, या माता का थोड़ा सा भी क्षण बनाता है। तो वो उसको क्लीन करते हैं। तो वहां से वो क्लीनिंग कराने के लिए आए थे, और उनको कम लगभग जो है 4-5 क्लीनिंग लगी। जब वो क्लीन हो गई, सारा काम हो गया, तो वहां पे वो बलि देने आए थे बकरे की। अच्छा। और वो उन्होंने 5 बकरों की बलि दी थी। एक ही फैमिली ने 5 बकरों की बलि दी थी। अब वो किस हिसाब से था वो तो मुझे पता नहीं, वो कैसे उन्होंने, पंडित जी ने उतारा करा होगा उनका, और उतारे के बाद क्या क्या एंटिटी की डिमांड होगी कि अब मुझे ये चाहिए तब मैं छोड़ के जाऊंगी। तो कहने की बात ये है कि ये चौराहे से लगी थी उन्हें। अच्छा। अब चौराहे से जितनी भी चीजें लगती है ना, वो बहुत खतरनाक होती हैं। उसका रीजन क्या है, मतलब जो भी चीज चौराहे से आगे लगती है, कि सपोज मैंने आपके ऊपर करा, आपने अपना उतारा करा, 2-4 चीजें पतासे पान के पत्ते पे रख के चौराहे पे रख दी, आपने उतारा कर दिया अपना। अब वो चौराहे से किसी के साथ तो लगेगी ना। अच्छा। अब वो जिसके भी साथ लगी, सपोज वो मेरे साथ लग गई, आपके ऊपर करा किसी ने, मैं चौराहे से गई, वो मेरे साथ लग गई, तो वो जिससे आपने उतारा कराया है उनका भी तो कोई एनर्जी होगा ना। तो यानी वो 1 की 2 हो गई। अच्छा। फिर जब वो मेरे पास आई तो वो 2 आई, आपसे 1 उतरी, मेरे पास 2 चढ़ी। और फिर जब मैं किसी के पास उतारा कराने गई, उन्होंने भी चौराहे पे रखवाया, तो उनकी भी एनर्जी आई। अच्छा। तो वो 3 हो गई। अरे गजब। फिर जब मैं चौराहे पे रखूंगी, वो 3 रखूंगी। तो ऐसे जो चौराहे इसलिए कहते हैं कि आप उनसे उतारे कराओ जो प्रेत को या ऐसी एंटिटीज को जो 3rd डायमेंशन में रहती हैं, तीसरी शक्ति, उनको एक स्पेस दें, एक मतलब पाथ दें जिससे उनकी मुक्ति हो, ना कि वो ऐसे ही एंटैंगल्ड होके ट्रैप हो जाए। और सबसे बड़ी बात, और अगर किसी ढंग के बंदे ने करा होगा तो मेरे से उतारा करा, तो ये वापस जिसने करा होगा, जैसे मेरे पास आपके थ्रू आया, तो ये जो फर्स्ट नंबर था उसके पास नहीं जाएगी, आपके पास आएगी, और आपके पास वापस ये फिर 3 होकर आएगी। अगर मैंने चौराहे पे, अगर किसी ने पलटा दिया, तो ये चौराहे की चीजें तो बहुत खतरनाक होती हैं। ये चौराहे वाला मैंने देखा कि ये अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्र में चौराहे पे करके पूजा कुछ रख देते हैं, और कई बार ये होता है कि ये बोलते हैं कि अगर चौराहा नांग गए, बच्चे कई बार चौराहा नांग जाते हैं, वो पूजा की चीज़ जो बीच चौराहे पे रखते हैं उसको खान जाते हैं, गाड़ी चढ़ जाती है उसके ऊपर, तो मन में एक डाउट आ जाता है, शंका आ जाती है। नहीं, ये बिल्कुल सही शंका। तो ये नवरात्रों में क्यों होता है, और क्या ये असर करता है? बिल्कुल असर करता है, और इससे ज्यादा अभी वाले नवरात्रों से ज्यादा इसका असर होता है गुप्त नवरात्रों में। अभी तो इतना नहीं है, मतलब है माता की शक्ति। अगर आप माता को साध रहे हो और रात के समय
मतलब बिना एक मतलब क्रिया होती है साधना की, अगर आप उस क्रिया के साथ माता को इन्हीं 9 दिनों में ये वाला तो और भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ से शुरू होता है और वो दिवाली आती है, फिर दिवाली पे अमावस्या पे लोग संकल्प उठाते हैं और वो पूर्णमासी होली पे जाके पूरी होती है। अच्छा। तो ये वाला जो टाइम होता है ये तो वैसे ही तंत्र मंत्र के लिए बहुत हाई है, क्योंकि ये सर्कल टू सर्कल चलता है, दिवाली से होली, दिवाली से होली का भी टाइम बहुत वो होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इस नवरात्रों की ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ये खत्म हो गए नवरात्रि, उसके बाद दशहरा आएगा, दशहरे के कुछ टाइम बाद दिवाली आएगी। तो उस लाइनेज से देखा जाए तो ये नवरात्रे हाई होते हैं तंत्र मंत्र के लिए। और सबसे ज्यादा अगर इसमें यूज होती हैं तो माता काल रात्रि होती है, काल रात्रि, माता काल रात्रि यूज होती है। अच्छा, लेकिन ये कैसे मतलब? और ब्रह्मचारिणी, अगर आप ब्रह्मचारिणी को, वैसे ब्रह्मचारिणी माता बहुत बहुत प्यारी माता है, बिल्कुल उनका कोई नेगेटिव रूप नहीं है, लेकिन उनका जो रात में साधना करते हैं ना ब्रह्मचारिणी, क्या है वो, एक तो मतलब अपना उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत रखा हुआ है, दूसरा वो आपको दीक्षा देती है, मतलब वो एक गुरु की तरह है। तो अगर आप उनको इस टाइम पे मतलब उनकी साधना करके करते हो तो वो और इम्पैक्टफुल होता है। अब अगर आप ये 9 देवियों को भी छोड़ दो एक बारी और आप 10 महाविद्याओं की तरफ जाओ, तो आप बंगलामुखी हो गई, कामाख्या हो गई, या तारा रानी हो गई, तारा देवी हो गई, धूमावती, धूमावती, वो तो और भी खतरनाक रूप है। वो रूप है धूमावती जिन्होंने शिवजी को ही खा लिया था, और वो भूख इतनी लग रही थी उनको, भूख नहीं मिट रही थी, तो उन्होंने स्वयं शिवजी को ही ग्रहण कर लिया था। जब उन्होंने शिवजी को ग्रहण किया तो वो विधवा हो गई। वो और खतरनाक रूप है, मतलब वो मतलब बिल्कुल प्रचंड रूप है। आप देखो ना, अगर एक औरत अपनी हस्बैंड को ऐसे ईट अप कर ले तो वो कितनी खतरनाक होंगी उस प्रेजेंट मोमेंट में। तो इनकी साधना, अगर आप 10 महाविद्याओं को उठाकर साधना करते हो, या आपकी साधनाएं इस दौरान खत्म हो रही हैं, या आप हाई एनलाइट हो रहे हो इस समय किसी भी माता के साधनाओं में, चाहे वो आप ये 9 देवियां ले लो या 10 महाविद्याएं ले लो, तो उसका असर बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। हम नेपाल से इंडियन पे आ गए, वापस हम लोग आते हैं नेपाल में। नेपाल में और क्या आपने देखा? नेपाल में मतलब आप इनफैक्ट, कोई पता नहीं कितने लोग इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे, अगर आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जाते हो तो ऊपर गोरखनाथ जी की कुटिया आज भी है, और अच्छा। वहां से बहुत बढ़िया तंत्र होता है। वो गढ़ है तंत्र का, पशुपतिनाथ मंदिर वो गढ़ है तंत्र का। पशुपतिनाथ मंदिर भी इतना सुंदर बना है, वहां पे भागमती नदी बहती है। नेपाल आप समझो, नेपाल एक शिवमय धरती है, वहां का कण कण, रोम रोम, पेड़ पत्ती, पूरा एटमॉस्फेयर, आत्मा, वो सब शिवमय है। और माता पार्वती वहां पे स्वयं भागमती नदी के रूप में बहती है। अच्छा। तो वो एक शिव की नगरी है। आप मानोगे, मतलब वहां पे जो काठमांडू है, वहां पे पानी निकलने का मतलब वाटर का फ्लो जो है वो कटोरे की तरह है काठमांडू, ऐसे। और वहां से पानी निकलने का एक ही रास्ता है पूरे काठमांडू में। वहां पर कोई भी रास्ता नहीं था, काठमांडू पूरा जलमय था। तो वहां पर विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया। आप आज भी काठमांडू में जाओगे तो आप जगह देखोगे, वहां पे मतलब जो भी वाटरफॉल, जहाँ से भी नदी जा रही है, पहाड़ कटता है, तो पूरा पहाड़ के बीच में कट का निशान है, चक्र से कटा हुआ। मतलब आपको चक्र के भी निशान वहां पे दिखेंगे। अच्छा। मैं स्वयं देख कर आई हूँ। अच्छा। और आप भी वहां पे जाकर देखना, वहां पे आपको दिखेगा कि किसी ने ये पहाड़ को चक्र से काटा है, तब पानी उधर से इधर आ रहा है, मतलब तब वो आउट ऑफ पहाड़, मतलब इधर अच्छा। से उधर पानी जा रहा है, बना और एक ही पानी जाने का स्थल है पूरे जगह से, मतलब सिर्फ एक ही बाहर निकलने का जगह है पानी का, और अच्छा। कोई जगह नहीं है वहां से पानी निकलने की। तो यहाँ पे पहले नाग रहते थे काठमांडू में, अब जो है नागों को अलग जगह दे दी है। जो उधर के तरफ का पानी है, वहां पे अगर कोई मछली भी खा लेता है ना, वहां की उस तालाब की या उस जल में से निकली हुई, तो वो मर जाते हैं। वहां पे नाग देवता का मंदिर है, नाग की पूजा होती है नाग देवता की, और हम उनको भी, मतलब वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उनको भी बहुत मानते हैं। मतलब वो नाग, भैरव, भैरवी, शिव ऐसे चलते हैं। अच्छा, ये क्रम है? ये क्रम है। पहले नाग देवता को पूजा करेंगे, उनको जैसे हम अपने पितरों का निकालते हैं वैसे वो नागों का निकालेंगे, नागों को रिस्पेक्ट देंगे। उसके बाद वो भैरवी, फिर भैरव, भैरव के भी 2 फॉर्म है वहाँ पे। उसके बाद वो देवी,
मतलब माता या शिव वो फिर उनके ऊपर है, मतलब वो शक्ति को मानते हैं, शिव को मानते हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन वो प्रॉपर मानते हैं आज भी, प्रॉपर। और मंदिर में ही तंत्र होता है, मतलब जो ऊपर कुटिया में बैठते हैं पंडित, ऐसा नहीं कि मैं जाके कहूंगी मेरे को XYZ पे तंत्र कराना है वो कर दो, नहीं, लेकिन वहां पे दीक्षा दी जाती है, मतलब गुरु और शिष्य परंपरा जो चलती है नाथ संप्रदाय की, वो वहां से चलती है, सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है। आजकल देखिए कई बार सवाल उठाते हैं लोग, मैं भी उठाता हूँ। अब ये जेंजी है, 21वीं सदी है, कई बच्चे कहते हैं कि अगर इतना तंत्र होता है तो मैं पैसे दे रहा हूँ और आप ट्रम्प के ऊपर करा दीजिए। अभी ट्रम्प ने इतना टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, वीज़ा की फीस भी बढ़ा दी, पाकिस्तान के PM के ऊपर करा दीजिए। आपको कोई तांत्रिक नहीं तैयार होता है। ऐसी बात नहीं है, मेरे को उन तांत्रिक का नाम नहीं याद आ रहा क्या नाम था, लेकिन वो जेल में थे, तो उनसे कहा था कि अगर आप अब तांत्रिक वाक्य में हो या आप कुछ जानते हो तो कुछ करके दिखाओ। तो उन्होंने टाइम दिया था 3 बजे का, ऑल ओवर वर्ल्ड जिन्होंने भी भगवान जी को दूध पिलाया था, वो दूध मूर्ति स्वरूप में भगवान जी ने पिया था, हर एक का चम्मच खाली हुआ था उस टाइम पे। गणेश जी वाला, हाँ, गणेश जी मैंने वाला पिलाया था। आप खाली हुआ था? हाँ, हुआ था। फिर वो कैसे हुआ? वो ऑल ओवर तंत्र हुआ ना उस समय। लेकिन देखो तंत्र क्या चीज है, तंत्र एक बहुत ही प्योर विद्या है। तंत्र का मतलब ये नहीं है कि मैंने तिवारी जी पे कर दिया, आप तिवारी जी या तो बहुत उठ जाओगे या बिल्कुल गिर जाओगे, ये तंत्र नहीं है। ये यूजेज है तंत्र की, जो हम इंसानों के माइंड एप्लीकेबल करता है। अब आप मुझे ये बताओ कि इंटरनेट आया, इंटरनेट अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अब आपके बच्चे के लिए वो अच्छी है कि बुरी है? हाँ, उसमें क्या देख रहे हैं वो मैटर करता तो है। वो कैसे उपयोग कर रहे हैं उसमें इंटरनेट का प्रॉब्लम है नहीं, फिर वो माइंड का प्रॉब्लम है। हाँ। वो बच्चे का प्रॉब्लम है कि बच्चा छोटा है, वो किस संगति में जाएगा। लेकिन बुरा कर तो सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए तंत्र यहाँ मेरे इतने पॉडकास्ट करता हूँ, सब आके बताते हैं। देखिए आधे से ज्यादा लोगों को तो तंत्र आता ही नहीं है। तंत्र सीखने के लिए या एक साधना भी करने के लिए कम से कम नहीं तो 7-8 साल लगते हैं, और उससे पहले बॉडी। अब आप मुझे कहो कि क्या मेरी बॉडी रेडी है, मैं तंत्र कर लूं? मेरी बॉडी तो बिल्कुल रेडी नहीं है। मैं साधनाएं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे उन साधनाओं पे भी एक चरम सीमा पे भी जाना है, तो यहाँ मैं मोटे पतले की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं हेल्दी की बात कर रही हूँ। आप भूत प्रेत उतार सकते हो, छोटा मोटा उतारा कर सकते हो, हल्का फुल्का टूना टोटका कर सकते हो, लेकिन आप तंत्र करो, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तंत्र जो लोग करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संन्यास ही करते हैं या गृहस्थ में रह के भी लोग करते हैं। ये एक रास्ता है मोक्ष प्राप्त करने का। ये तंत्र आया क्यों, मैं आपको ये बताती हूँ। ये तंत्र आया जब माता मतलब शक्ति ने शिव के समक्ष गए, तो अब शिव इतने हाई हैं, पशुपतिनाथ। अब शिव की तो शादी में भी कौन गए थे? भूत प्रेत पिशाच गण, ये सब गए थे। तो उनके लेवल पे जाने के लिए माता को भी कितने जन्म लेने पड़े थे। उन्होंने हर जन्म में जन्म लिया। खाली सती या पार्वती नहीं है माता पार्वती उनका लास्ट अवतार है, माता सती पहला थी। तो सती से पार्वती तक का जो वो जर्नी था, उसमें कितनी बार माता ने मतलब सूक्ष्म शरीर में नहीं, शरीर में आकर जन्म लेकर तपस्या करी। वो तपस्या करने बैठी, शिवजी ने उन्हें मेडिटेशन तपस्या साधना की दीक्षा दी, जिनसे गुप्त रूप में जिनसे तंत्र प्रकट हुआ, ताकि वो शिव के लिए शिव जैसी हो पाए, वो साध सके, मतलब अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी को बढ़ा सके कि जितने शिव है उतनी ही शक्ति हो। तो एक मतलब शक्ति को भी शक्ति बनने में आप देखो कितने जन्म लगे। तो क्या कोई एक ही जन्म में या कोई 5-10 मिनट में कुछ नहीं कर सकता कोई। लेकिन फिर भी जानने वाले तो हैं ना, तांत्रिक तो हैं। हाँ है। और ये भी कहते हैं कि किसी के ऊपर करा दिया, जादू टोना करा दिया, ये जादू टोना, ये टोना टोटका है, ये तंत्र नहीं है। तंत्र करा दिया। तंत्र तो हम सब करते हैं तिवारी जी। अब उसमें जो बताते हैं कि वो मारन क्रिया होती है, कीलन होता मारन, है, उच्चाटन, वशीकरण, कीलन, ये होता है। तो अब मारन क्रिया किसी पे कराई, मारन क्रिया तो मतलब करेगा कैसे? मारन क्रिया करने के लिए आपको पहले कितनी क्रियाएं करनी होंगी? अगर सपोज करते हैं ना, पैसे लेके करते हैं। अरे झूठ बोलते हैं सब। अच्छा, मैं नहीं कहती कि लोगों को नहीं आता, लेकिन जो जेन्युइन है वो बहुत कम है। मारन इंसान लाइफ में कर ही सिर्फ 2-3 बार सकता है,
और अगर मारन पलट गया, जो कि पलटाना ही मुश्किल है, मारन नहीं, वो उच्चाटन। मैं कह रहा हूँ अगर ट्रम्प पे कराना हो तो होगा, या पाकिस्तान के आपको क्या पीएम पे लगता है होगा? ट्रम्प इलेक्शन कैसे जीता है? वोट से जीता है। आपको उम्मीद थी ट्रम्प जीतेगा? 50-50 थे चांसेस। ज्यादातर लोगों को कमला हाँ जी की उम्मीद थी वो जीतेंगी। हाँ। ट्रम्प का भी यहाँ पर काला जादू चला है, बंगलामुखी माँ से और कामाख्या माँ से। इंडिया में इंडिया में ट्रम्प ने काला जादू कराया? जी, वो जीता ही इस वजह से, वरना क्या वो बात कर रही हैं आप? आप मुझे एक बात बताओ, स्टीव जॉब्स को क्या पड़ी थी कि वो यहाँ पे आते और कैंची धाम जाते? वो तो बाबा नीम करोली तो ना से आए बाबा थे। नीम करोली क्या थे? वो तो भक्त है हनुमान जी के, हनुमान जी का अवतार कहते हैं कुछ लोग। अवतार तो खैर नहीं थे, हाँ। भक्त बहुत बढ़िया थे वो भी हनुमान जी। तंत्र करते थे। जी। तो क्या बात कर आप रहे हैं? मुझे बताओ कि किसी को चोट लगी, वो गए बाबा नीम करोली जी के पास, बाबा हाँ। नीम करोली जी ने हाथ रखा और ऐसे कर दिया, हाँ। वो चोट ठीक हो गई। तो ये क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी एक बाबा कंबल नीम करोली जी हमेशा उसको किसी वैद्य का नाम या किसी डॉक्टर का नाम बता देते थे कि वहां पे चले जाओ, वहां से ठीक हो कई जाएगा। लोगों के लिए बाबा या नीम, कुछ ये बता देते थे कि ये खा लो, ये पी लो, ऐसे तो ठीक हो बाबा जाओगे। नीम करोली ने भी कईयों के लिए करा है, लेकिन मैं, वो तांत्रिक नहीं थे, वो साधक थे। जब एक व्यक्ति साधनाओं में ऊपर जाता है तो तांत्रिक तो नाम हो गया, हम मैलिफाइड वे में यूज करते हैं, अरे ये तो तांत्रिक, मतलब जो तंत्र को गलत तरीके से यूज करे। तांत्रिक भी बुरा नहीं होता, हर तांत्रिक भी बुरा नहीं होता। कई जो मंदिर में भगत बैठे होते हैं उनको भी तंत्र आता है, तभी तो वो उतारा कर पाते हैं। अगर सपोज किसी एक जने पे मेरे ऊपर किसी ने कुछ, मेरे ऊपर कुछ है भूत प्रेत, और आप उससे उतारा करोगे, तो अगर आप उतारोगे तो आपको आता होगा तभी उतारोगे ना। सही और बात है। आने के लिए भी आपको तंत्र आना चाहिए। हाँ। तो फिर आप क्या हुए? तांत्रिक हुए। हाँ। आप क्या हुए? ये साधक श्रेणी है जिसको हम आम भाषा में तांत्रिक कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान एक साधना के स्थल पे ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे अनकॉन्शियस माइंड खुलता जाता है। 3 तरीके के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिससे हम पता है कि अच्छा चूटी मारी दर्द हुई, ये कॉन्शियस माइंड ने बताया। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, कि बैक ऑफ द माइंड हमारी चीजें चल रही होती हैं और वो वक्त आने पे ट्रिगर हो जाती हैं। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हमें ही नहीं पता होता। ये वो ब्रह्मकुंड होता है जो मरते वक्त इंसान के मारा जाता है सर पे, यहाँ पर मस्तिष्क पे, ताकि उनको याद ना रहे। तो वहां की जो मेमोरीज होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। तो जब ये अनकॉन्शियस माइंड खुलता है, पूरी तरीके से नहीं, स्टीव जॉब्स का खुला हुआ था अनकॉन्शियस माइंड। स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली जी के पास क्या करने आए थे? दर्शन करने आए थे। क्यों करने आए थे? मिलने आए थे बाबा से। क्यों? कुछ तो ऐसा अनोखा होगा ना। तो वो उनके में अनोखा क्या था कि वो साधक थे। वो अगर किसी को, बाबा नीम करोली जी हनुमान जी के भक्त थे, अगर उन्होंने किसी को कहा होगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो या बजरंग बाण पढ़ो, तो उनके कहने के बाद जिसने भी हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ी होगी उनकी जिंदगी बदल गई होगी, क्योंकि वो दे रहे थे। उनके देने में और हमारे देने में कितना फर्क होगा? तो हम अगर खुद से पढ़ेंगे तो नहीं, वो बात नहीं आएगी। नहीं आएगी। अगर उन्होंने कहा कि बेटा आप तिवारी जी आपको ये दिक्कत आ रही है, आप एक काम करो, आप इतने बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो आप देखना आपकी वो लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा है, मतलब आप इसको एक तरीके से दीक्षा समझ लो, लेकिन दीक्षा नहीं है। मतलब ये दीक्षा नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको कहा है कि ये समस्या है तो आप ये पढ़ लो, ये ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें तो दर्शा रहे हैं कि हाँ हम वो हनुमान चालीसा पढ़ के ठीक हुए या हमारा काम बना, और कर वो रहे हैं? नहीं, वो नहीं करते, वो नहीं करते। उन्होंने कहा, उन्होंने एनर्जी दे दी हमें कि ये लो पर्चे पे लिख के कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। आपने वो पर्चा पढ़ा, वो एनर्जी आपके पास आई। अब उस एनर्जी के साथ जब आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, या उन्होंने आपको टच भी नहीं करा, सिर्फ मुंह से ही बोला, शब्द इधर से उधर गए, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, और फिर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो आपके अंदर ऊर्जा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भाव से आएगी। अच्छा। ऑटोमेटिकली अगर आप उनके कहे पे पढ़ते हो तो वो ठीक होगा। तो स्टीव जॉब्स के साथ में कैसे हुआ? जब जो कंपनी बनाई उसी कंपनी से निकाल दिया, बाकी बाद में उसी कंपनी ने उसको हाथ पैर जोड़ के वापस बुलाया। ऐसा कहीं सुना है आपने? ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं चल रही ना, ये रियलिटी चल रही है। तो रियलिटी में ये कैसे हुआ? ये तंत्र से हुआ। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहती कि वो तंत्र में थे, लेकिन वो साधक बहुत उम्दा थे। ये उनकी साधनाएं थी कि वो
जिसके भी सर पे हाथ रख दें तो उसका भला हो जाए, मतलब वो मिट्टी को भी टच कर लें तो वो सोना बन सकता है। हाँ, उनकी जब कहानियाँ मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो नीम करौरी बाबा, कई बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में और उन्होंने कहा चलते रहो, हाँ, और तो वो वो चल चलती दिए। रही। कई बार भंडारा चल रहा था, वहाँ पे घी खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा जाके देखो, हैं वहाँ पे 2 कनस्टर उधर तख्त के नीचे रखे हो, मिल गए। इस तरह से कई कहानियाँ हैं। जी, ये बिल्कुल तो सच्ची कहानी है। ये एक बहुत ही उम्दा साधक कर सकते हैं। ये आप या मैं या कोई आम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे आजकल बहुत ही रेयर है। और जो हैं वो फिर बिल्कुल ही गुप्त तरीके से रहते हैं। आप देखिए प्रेमानंद महाराज जी भी, वो भी किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर वो किसी को बोले कि अच्छा तुम राधा राधा बोलो, या तुम सदा शिव का पाठ करो, या तुम ओम नमः शिवाय बोलो, तो उनके कहने पे जो बोलेगा, उनके कहने पे जो वो करेगा, तो वो उनको एक तरीके से गुरु मंत्र मिल गया, तो उनका भला हो जाएगा। अच्छा। वो बेशक से मतलब किसी गुरु शिष्य परंपरा में नहीं दे रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो, ये करने से ठीक हो जाएगा। तो वो एक एनर्जी दे रहे हैं आशीर्वाद रूप में कि जाओ तुम ये कर लो, इससे तुम्हारी ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। फिर लोगों की तकलीफ ठीक हो जाती है। नहीं तो ये आप कैसे, मतलब ये कैसा चमत्कार है या कैसा साइंस है जो इतने लंबे टाइम तक उनकी दोनों किडनीज फेल है और फिर भी वो अलाइव है। चलिए उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर नेपाल से हम लोग हट गए, फिर नेपाल से हट गए। आज और क्या देखे? आज नेपाल की काले जादू के लिए हम तसल्ली से बैठ के करेंगे। आज आपके यहाँ पे भी बहुत लाइट्स फ्लिकर करिए। हाँ, लोगों को लगेगा कि ये क्या है, लेकिन ये वास्तविकता है। तो क्या है मतलब, और क्या था नेपाल में जो नेपाल में बूढ़ा नीलकंठ है। अब बूढ़ा नीलकंठ में लोग जाते ही, जब वहां जाते हैं, एक तालाब है, तालाब के अंदर एक मूर्ति है शिव जी की, विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं और वो सोए हुए हैं शैल मुद्रा में, नींद में, रेस्टिंग मोड में, उनकी आंखें बंद है। और नीचे जो है नाग देवता है कुंडली मार के, और उनके ऊपर वो आराम कर रहे हैं। 11 मुंह है उनके, सांप मतलब नाग के 11 मुंह है, जिनके ऊपर वो बैठकर सो रहे हैं, लेट कर सो रहे हैं। जब वो वहां पे सो रहे हैं और हम दर्शन करने जाते हैं, तो कहते हैं कि सावन का जो टाइम होता है ना, इसमें स्वयं शिव जी वहां पे विराजमान होते हैं मूर्ति में, क्योंकि वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है काठमांडू का वो शिवमय है, और वो मूर्ति जो है वो विष्णु जी का है। तो बूढ़ा नीलकंठ नाम है, मतलब ओल्ड नीलकंठ, नीलकंठ शिव जी का नाम है। जब समुद्र में मंथा गया था, उसके बाद उन्होंने जब मतलब विष धारण किया, तो यहाँ पे वो तपस्या करने के लिए आए थे, यहाँ की मतलब काठमांडू की जगह पे, इसलिए उस जगह पे शिव की नगरी कहा जाते हैं। मतलब जैसे वो शिव का वास है, कर्ण कर्ण में वहां पे शिव का वास है, क्योंकि वहां पे शिव जी ने बैठ के तपस्या करी और अपना कंठ को शांत किया। तो बूढ़ा नीलकंठ नाम शिव जी का है और है शयनशैया पे विष्णु जी। ये जो वहां के जो मतलब पंडित जी हैं, उन्होंने बताया है, मतलब खुद मेरे को, कि यहाँ पे ना दूर दूर से तांत्रिक आते हैं अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को इनिशिएट कराने। अच्छा। मैं भी वहाँ वही करने गई थी। तो आपको अपने मूलाधार पे महसूस होता है कि एक चक्र खुला, और वो खुलने के बाद कुछ एनर्जीज रिलीज होती चली जा रही है। वो जो इनिशिएशन होता है वो आपको कुछ जगहें देती हैं, तो वो वहाँ से मिला। वो जो मूर्ति है, वो मूर्ति लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपने आप आई है। मतलब एक परिवार जो था वो कुल्हाड़ी मार के खेत जोत रहा था, तो एकदम से खून निकलने लग गया। जब खून निकला तो वो भागा लोगों को बुलाने, तो जब लोग आए और खुदाई हुई तो वो मूर्ति थी, तो वो स्वयं मतलब विष्णु जी की ही मूर्ति जो बूढ़ा नीलकंठ में विराजमान है, वो स्वयं आई है। वो कहाँ से आई है, उनके जो मेटल्स हैं वो अर्थ पे मिलते नहीं है, जो भी रिसर्च हुई है। और जो मूर्ति है वो चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक एनर्जी के साथ है, तो वहाँ जो भी कोई जाता है वो चुंबकीय तरीके से उस मूर्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है। और उसके नीचे जहाँ पे रखा हुआ है, मतलब जिस तालाब में, उस तालाब के नीचे सीधा डायरेक्ट नागलोक की तरफ रास्ता जाता है। अच्छा। तो जो भी साधक वहां जाकर अपनी कुंडलिनी को इनिशिएट करता है या करती है, उस पे शिव जी का, विष्णु जी का आशीर्वाद होता है। लेकिन आपको सरेंडर फॉर्म में जाना होता है। आपको मतलब मांगने, सिर्फ उन्हें ही मांगने उनसे जाना होता है। आप मतलब धन दौलत शोहरत ये मांगने जाओ तो नहीं, क्योंकि आप उन सरेंडर करोगे तभी तो वो आपको कुछ देंगी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने वहाँ पे सरेंडर करा तो बिल्कुल उधर मूर्ति थी लेटी हुई,
वहीं पे पीछे से मतलब ऐसे लेटे हुए थे वो, पैर मेरी तरफ उनके और सिर दीवार की तरफ, पॉन्ड के जिस पॉन्ड में वो थे। तो बिल्कुल उनके पीछे से मुझे एक तरफ से शिव जी और एक तरफ से विष्णु जी का पूरा एनर्जी बड़ा सा दिखाई दिया। जो विष्णु जी की एनर्जी फॉर्म बन रही थी वो वाइट थी और जो शिव जी की एनर्जी फॉर्म बन रही थी वो ब्लू थी। और वो बनती बनती बहुत ऊपर तक चली गई। आप मानो मतलब ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने वहाँ पे करा है बूढ़ा नीलकंठ में। और उसके बाद तो मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब ये तो एक अलग सा एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ। मेरी आंखों से ही बिल्कुल टप 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 आंसू निकलने लग गए। तो उसके बाद में मतलब फिर मैंने और सरेंडर करा। तो फिर अब मन में आता ही है कि इज इट व्हाट आई हैव सीन इज राइट और रॉन्ग। तो अगर ये आप ही हो तो मतलब अपने होने का थोड़ा सा प्रमाण सा दे दो। तो उसके बाद जो है जल का छिड़काव हुआ सब पे। उससे पहले नहीं था, उसके बाद नहीं था। उसी समय मैंने कहा अच्छा ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो मतलब आर यू रियली देयर विद मी, मतलब अगर मैंने आपको मांगा है तो क्या आप वाकई में मेरे साथ हो, तो थोड़ा सा और बता दो। तो आप मानोगे कि वहां पे 15 मिनट बारिश हुई। वहां पे मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ गई थी। मेरे पति भी भीगे, मेरा बच्चा भी भीगा, लेकिन मेरे ना बाल गीले हुए ना मेरे कपड़े गीले हुए और बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरी थी। अच्छा। तो फिर वहाँ पे हम मतलब मैं अंदर पंडित जी से मिली कि मतलब ऐसे ऐसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। आप तो वो कहते हैं कि यहाँ पे शिव जी और विष्णु जी का एक ही स्वरूप है और ये स्वरूप ही बहुत लोग नहीं देखते। मतलब वहाँ पे उन पंडित जी ने मुझे बताया ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो था वो तो था ही। फिर मतलब वहाँ के जो मुख्य पंडित जी थे जिनसे मैं मिली, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये जो वननेस का कॉन्सेप्ट है ना, हम इस पे नहीं आते। हम मतलब शैविज्म अलग चलता है, वैष्णविज्म अलग चलता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके ये दोनों चीजें एक हो जाती हैं। मतलब ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऊर्जा है। अगर आप इस एक ऊर्जा को महसूस करके सरेंडर करते हो तो फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो। लेकिन अगर यहाँ पे आने के बाद भी आपको भेदभाव लगा कि विष्णु अलग है, शिव अलग है, तो इसका मतलब अभी आपको बहुत सारा टाइम लगेगा फिर से ये वननेस का कंसेप्ट। और ये मतलब उन्होंने मुझे कहा कि ये खाली आपका नहीं है, ये उन्हीं लोगों का होता है जिन लोगों को स्पिरिचुअली आगे और बढ़ना होता है। Right. तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कई साधक आते हैं, रात में बैठ के मेडिटेट करते हैं ताकि उनकी कुंडलिनी की ऊर्जा खुले और वो कुंडलिनी जागृत करने के मार्ग पे चलें। मतलब देखिए, कुंडलिनी की इनिशिएशन एक अलग प्रोसेस है और कुंडलिनी जागृत करना अलग प्रोसेस है। इनिशिएशन हमारी में से किसी की भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन जागृत करने के लिए फिर आपको नियम साधनाएं करनी पड़ती हैं, वो तभी जागृत होती है। मतलब वो ऐसे ही नहीं होती। और कम से कम मतलब कुंडलिनी इनिशिएट करने के लिए, अपनी बॉडी प्रिपेयर करने के लिए 8 से 9 साल लगते हैं। आपको मतलब डेडिकेटेडली ये करना पड़ता है। और 99% प्रॉब्लम्स इंसान की, अगर इंसान अपनी कुंडलिनी या अपने चक्रा से कर लेना, 7 ही प्लैनेट है। 2 प्लैनेट तो छवि प्लैनेट है, राहु केतु, मतलब वो प्लैनेट थोड़ी ना है। मेजरली 7 प्लैनेट्स हैं और 7 ही हमारे मेजर चक्रा है, हर चक्रा का एक प्लैनेट। तो अगर हम उस चक्रा से उस प्लैनेट को वर्क करके आगे बढ़ें तो हमारी प्रॉब्लम्स ही रिजॉल्व हो जाए। लेकिन ना ही एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं और ना ही क्लाइंट को भी ये करने में इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें भी होता है कि अच्छा आप कुछ ऐसा बता दो कि ये हो जाए, तो ऐसा बता दो। अब डिमांड इतनी ज्यादा है तो फिर सप्लाई तो होगी ना। तो नेपाल जाने का भी आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कि नेपाल ही जाने का मेरा मन क्यों किया। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो है तो इंडिया के, उनका जो नेपाली है वो बेसिकली, तो वो मेरे पास आए कि मुझे कुछ ना परेशान कर रहा है। तो मैं बैठी साधना में, मैंने देखा क्या है क्या नहीं है, कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। वो कई जगह उतारे पे भी चले गए, मतलब मेरे से पहले कई जगहों पे उन्होंने दिखाया। फिर मैंने उनके आकाशिक रीडिंग करी, उनकी एंसेस्ट्रल रीडिंग करी। मतलब पहले तो कुछ टाइम प्रेडिक्शंस में गया। फिर मैंने उनको बोला कि आपके घर में जो थे, आपके दादा के जो दादा थे, उनका नाम क्या ये ऐसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, अच्छा, यही नाम था और मैं उन्हें जानता हूँ। अच्छा। मतलब हमारे घर में फोटो भी है उनकी। हाँ। तो मैंने कहा वो आपके साथ जो है वो ब्रह्म राक्षस बन के बैठे हैं। तो आपका जो उनका क्या है, वो पैसा तो वो कमा लेते हैं लेकिन वो शादी नहीं कर पाते। तो उनको एक ही चीज मिल सकती है, ये उनके फैमिली का वो है कि या तो आप प्यार ले लो या आप धन ले लो। मतलब आपको प्यार के साथ पैसा नहीं मिलेगा, या तो कॉम्प्रोमाइज अरेंज मैरिज में जाओ जो वंश बढ़ाने के लिए। और वो ठेठ ब्राह्मण,
उच्च कोटि के ब्राह्मण है, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण, और उनके घर में शिव जी की पूजा चलती आ रही है। उनके घर में मतलब गणेश जी का भी तांत्रिक स्वरूप में पूजा होती है। तो उनके अभी दादाजी एक्सपायर रिसेंटली हुए हैं, तो उनके दादाजी ये सारा काम करते थे। उसके बाद उनके पापा को नहीं आता, क्योंकि उनके पापा ने भी शायद कुछ करने की कोशिश करी थी, उनका डायमंड का काम था, तो वो डायमंड का काम बंद हो गया। और जो वो कर रहे थे थोड़ा बहुत, उन्होंने साधनाएं सीखी, वो भी इतनी कुछ हुई नहीं। तो ये बच्चे पे आया। अब ये जो बच्चा भी नहीं है, अब 33-34 साल का एक आदमी लड़का ही है, तो वो बड़ा परेशान कि अब मैं क्या करूं। हनुमान जी का भक्त, कट्टर भक्त, बिल्कुल एकदम मतलब हठ योग की तरह है। तो ब्राह्मण ही चुटियाधारी, मतलब वो अपनी चुटिया भी रखते हैं अभी। तो अब वो आए कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप जो है अपने एंसेस्ट्रल जगहों पे नहीं गए हो। उन्होंने कहा ये तो अब मुझे पता भी नहीं है एंसेस्ट्रल जगहें क्या है, क्योंकि मेरे दादाजी भी जो है वो रहे नहीं है, दादी हैं। अब कौन सी कुल गुरु होंगे, कौन सी कुल देवी होंगी, अब उनको हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे ये। फिर मैंने कहा अब देखो, मैं आपकी आकाशिक रीडिंग करके जो मुझे समझ आता है मैं आपको वो बताती हूँ, आप वो करके देखना। तो ये मैं ब्रह्म राक्षस को मैं हटा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब मैं उन्हें कहूँ कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो जितनी हनुमान चालीसा उन्होंने इस जन्म में नहीं पढ़ी होंगी, उससे कई गुना ज्यादा हनुमान चालीसा तो उन ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं। जब कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति, जब कोई बहुत ही विद्वान पंडित, जिनको मतलब ग्रंथ का, चीजों का ज्ञान है, वो एक्सपायर हो जाते हैं अपनी नॉलेज के साथ। एक्सपायर होने के बाद जब वो इस प्रेत योनि में आते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो आप हनुमान चालीसा गाओगे, वो आपके साथ गाएंगे। इनफैक्ट एक बारी मैंने उन्हें मतलब हटाने के लिए, अब हम भी थोड़ा बहुत, तो तब पता भी नहीं था मुझे कि ब्रह्म राक्षस है, तब हम डिटेक्ट ही कर रहे थे कि क्या है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना ये पाठ करो, तो मैंने उन्हें बताया करने के लिए। अब उन्होंने वैसे ना करके, मतलब मैंने बोला कि हनुमान जी का घी का दिया जलाना है, तो उसके बाद कुछ मुद्रा बनानी है, वो मुद्रा से आप हनुमान जी को इनिशिएट करोगे, तो वो मुद्रा बनाने के बाद पाठ करना शुरू करना। तो वो मुद्रा बनानी भूल गए। अच्छा। तो वो मुद्रा बनानी भूल गए। हाँ। तो उसके बाद उनका मेरे पास 2 घंटे बाद फोन आया कि ये तो मैं मुद्रा बनानी भूल गया, और फिर मेरे को कहीं से आवाज आई कि तू ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। अच्छा। तू ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो मैंने पलट के देखा तो मेरे फादर आए हुए थे। तो मेरे फादर के थ्रू, मतलब उस एंटिटी ने बताया कि ये जो तुम पाठ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो पहले मुद्रा तो बना ले। और मुद्रा बनाने के बाद, वो उसने भी नहीं बताया जो तेरे को मैं बता रहा हूँ, कि मुद्रा बनाने के बाद जो अपना, जैसे हम आलती पालती मारते हैं, जो पोस्चर में बैठते हैं, वो पोस्चर में नहीं, कि एक पैर यहाँ रख और एक पैर वहां रख, उस पोस्चर में बैठ के कर, ये ज्यादा बेटर होगा। तो आप बताइए, आप इस एंटिटी से कैसे लड़ सकते हो? ब्रह्म राक्षस ही खुद बता रहा है, वो खुद ही बता रहे। आप, अरे वो मंदिर भी जा सकते हैं। वो आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ कि आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस है, उसको हटाने के लिए, वो मेरे साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और वो मैं कोई शिव स्तोत्र पढ़ रही हूँ, वो मेरे से ज्यादा अच्छे से वो शिव स्तोत्र पढ़ के बताएंगे। दुर्गा कवच मैं करूंगी, वो दुर्गा कवच मेरा इतना शक्तिशाली नहीं होगा जो ब्रह्म राक्षस जिस मतलब बॉडी में बैठ कर गएगा कि ये वो मेरे से बेहतर पड़ेगा। तो कोई ऐसे विद्वान व्यक्ति से आप कैसे लड़ सकते हो? हम नहीं लड़ सकते। हमारी तो फिर कुछ नहीं, मैंने उनको शांत करवाया कि भाई आप बताओ, अब आप ही बताओ हम क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको कहो कि नेपाल चले जाए। नेपाल में जाकर पशुपतिनाथ में ऊपर, जो मैं आपको कुटिया बता रही हूँ, उस कुटिया में जाकर ये बोले, वो तो मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। और ऐसी बातें बोलने के बाद वहाँ पे बैठे, वो आपको बैठने देंगे। फिर कुछ काम करें, जो भी करना था वो करें। फिर उसके बाद जाकर आप दक्षिण काली में जाकर आप बलि चढ़ाएं, और बलि चढ़ाने के बाद आपको रिलैक्स मिल जाएगा। मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं फिर परेशान नहीं करूँगा। तो उसके बाद अब वो थोड़े से बेटर है, लेकिन अभी भी वो मुक्ति के रास्ते पे नहीं है। अच्छा, आपने ये जो बताया कि अगर नदी क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे मिठाई या भोग कुछ लगा देते हैं, पितरों को भी खिलाने की बात हुई। यहाँ पे सवाल ये आता है कि कोई एंटिटी है या तो उसे आपको मैं एक बात बताती हूँ इसी पे, एक आपको मैं अभी काट के, सॉरी, एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप ये देखो कि आपने कभी सुना है देसी घी खराब होता है? देसी घी खराब होता है? असली होगा तो नहीं होगा? हाँ, देसी घी खराब होता ही नहीं है। हाँ, असली होगा तो शहद और देसी घी खराब नहीं होता। अब आपने कभी सुना है कि आधा घंटा पहले दूध, आपने अपनी ही गाय का दूध निकाला
और विद इन हाफ एन आवर आपने उबाल दिया और विद इन हाफ एन आवर आपने फ्रिज में रख दिया, कोई लाइट नहीं गई, कुछ नहीं गया, और आपने दूध निकाला, चाय बनाई तो दूध फट गया। ऐसा कभी सुना है? हाँ, हो जाता है। ये तब होता है जब हमारे पितृ हमसे रुष्ट होते हैं। अच्छा। देसी घी भी तभी खराब होता है। और स्पेशली ये जो अभी पितृपक्ष गए हैं, श्राद्धों का टाइम जो होता है, हमारे में श्राद्ध बोलते हैं इन्हें, तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे पितृ आपको इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि भैया हमें प्रॉब्लम है, हम नाराज हैं, हम रूठे हुए हैं, आप हमारे लिए कुछ करो। तो देसी घी का खराब होना, फफूंद लग जाना, उर्ली लग जाना, फंगस लग जाना देसी घी में, ये होता ही नहीं है। देसी घी तो 20-20, 50-50 नकली होगा ना मैडम, दूध भी नकली हो सकता है। घर का देसी घी। एक तरफ आप कह रही हो चलो पितृ नाराज हो गए तो इस तरह से आपको इंडिकेशन देंगे, लेकिन आप लोग एस्ट्रोलॉजर तो बच्चा पैदा होता है तभी बता देते हो कि इसमें पितृदोष है। तो पितृदोष कुंडली में पहले ही से बैठ गया, अब वो खुश होंगे नाराज होंगे वो बात जाके? नहीं, अब आप समझे नहीं, आप गलत समझ गए। अभी आपने देखा होगा कि इतनी बाढ़ आई हिमाचल के एरिया में, उत्तराखंड के एरिया में, तो क्यों आई? क्योंकि वहां पे हिमाचल तो पूरा ही अपने देवताओं के हिसाब से चलता है। आप देवताओं से पूछते हो, देवता आपको परमिशन देते हैं, तब आप वो काम करते हो, वरना नहीं करते हो। जो वहां के ओरिजिनल पहाड़ी हैं वो बिना देवताओं के कुछ नहीं करते। तो वहां पे आपने अपने देवताओं की बातें नहीं मानी, डेवलपमेंट हुआ या कुछ भी हुआ, या कोई और जाति के लोग वहां पे जाके रहना बसना, ज्योग्राफी चेंज हुई, तो जब वो हुई तो वहां के जो देवता रुष्ट हुए, उन्होंने अपना खुद ही हिसाब लिया। फिर अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो देवता तो रुष्ट होंगे ना। जब वो रुष्ट हुए, जब जैसे रुष्ट हुए, वो फिर हम सबने देखा है वो कैसे रुष्ट हुए। तो अब हिमाचल अपने देवता को मनाने लगा है। तो आपके हिसाब से हिमाचल की जो बाढ़ आई है, त्रासदी आई इस बार जी, वहाँ के देवता एंटिटीज रुष्ट हो गए थे? देवता नहीं, एंटिटीज नहीं, देवता। हाँ, देवता। हिडिंबा माता का भी मंदिर वहां पे है, जो घटोत्कच की माँ थी और राक्षसनी थी। अच्छा, उनकी वहां पूजा होती है। क्योंकि अच्छा, तो ये देवता जो थे वो रुष्ट हो गए, इसलिए बाढ़ आ गई। क्यों? ये और ये कैसे कह सकती हैं आप देवता रुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि देवता रुष्ट हुए हैं, ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था। माँ बाप के स्वरूप में है, कोई माँ बाप चाहेगा कि बच्चे की जान ले लें या बच्चे अब अगर बच्चे नहीं समझे, अब आप अपने बच्चे को कभी थप्पड़ नहीं मारते, कभी बाथरूम में बंद नहीं करते, कभी चीखते चिल्लाते नहीं हो। बच्चे अगर कई बार प्यार मोहब्बत से नहीं समझे, और आपको पता है कि अगर बच्चे ने ये करा तो लॉस 100% है, तो आप खुद ही 50% लॉस कर दोगे ना उसका, या आप 100 दे दोगे। 2 ऑप्शन है आपके पास। आप कह रही हैं कि प्रिडिक्टेड था, कहाँ पे लिखा था ये? भविष्य मालिका में भी था, और अच्छा, कई जनों ने प्रिडिक्ट किया था, मैंने भी कईयों को प्रिडिक्ट किया था। अच्छा, इनफैक्ट नेपाल की सरकार गिरेगी ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन मैंने नेपाल नहीं बोला था। मुझे लगा कि जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उनका थोड़ा पैसे का घूमता है हिसाब, सारी कंट्री से घूमता है, दुबई समेत। तो उन्होंने अपने केस के लिए पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा था कि आपका जो पैसा है वो तो आएगा नहीं, अटक जाएगा, क्योंकि सरकार लग रही है हिलती हुई। तो हमारा सोच थोड़ी छोटी रह जाती है, तो मैंने उन्हें पाकिस्तान बोला। उसी के 4 दिन बाद नेपाल की सरकार गिर गई। अच्छा, तो नेपाल से भी उनका पैसा घूमता था। हाँ, नेपाल, भूटान, हाँ, दुबई, हाँ, ये अलमाटी, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं पैसे को घुमाने के लिए। तो अब हिमाचल में ठीक हो जाएगा सब? देवता अगर ठीक है? चीजें मानेंगे तो। बाढ़ गंगा में आपने कभी देखा होगा कि इतना भी पानी नहीं होता था कि हम अपने हाथ पैर ढंग से धो लें जी, बहुत पिछले टाइम पे, और हम ना देखें तो वहां पे कोई इमेजिन कर सकता है कि इतनी बाढ़ आएगी कि ऊपर से नीचे धर 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 सब पानी पानी, और पानी की लहरें आपने देखा था? ये रौद्र स्वरूप था। चाहे वो अलकनंदा नदी हो, मंदाकिनी हो, गोदावरी हो या गंगा हो, वो सब अपने प्रचंड रौद्र रूप में थे। तो वो कब होता है? जब नेचर के साथ हम इतना खिलवाड़ कर देते हैं, तो नेचर अपना बदला खुद लेती है, और वो लेती है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ था मेन। ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता ये कितना सच और कितना झूठ है, कि माता जो जागृत फॉर्म में थी वैष्णो देवी में, वो चली गई है। एक तो 2018-19 के टाइम पे ये बात बहुत हाई हुई थी, जब वहाँ पे आग लग गई थी कि माता जो है अपना स्वरूप छोड़ रही है। अच्छा, तो मेजरली माँ जा रही है, और बस थोड़ी सी ही माँ का स्वरूप वहाँ पे जागृत रहेगा। लेकिन अब कहते हैं कि ये वाले इंसिडेंट के बाद वहाँ पे अब माता का जागृत शक्तिपीठ नहीं है, मतलब वो अब जागृत नहीं है। क्या अब बात माता वहाँ वैष्णो देवी में? वैष्णो देवी अब अभी की अगर मैं बात करूँ, अच्छा, एट प्रेजेंट की, हाँ,
तो अब वहाँ पे माता जागृत स्वरूप में नहीं है। कहाँ गई और माता? माता चली गई अब कहाँ की वो नहीं ढूंढ वो रुष्ट पाएंगे। होके गई है। अब देखो वहाँ के जो पंडित हैं वो बैठेंगे, वो पूजा, हर पूजा जो वहाँ के पंडित करेंगे वो आपको बताएंगे नहीं ना, हमें पता नहीं चलेंगे वो दिन में कर रहे हैं, वो रात में कर रहे हैं, वो माँ को कैसे मना रहे हैं, वो माँ को बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं, वो उसका ये एक अलग बात है। अगर वो साझा करते हैं तो हम सबको पता चलेगा, अगर वो नहीं बताते तो नहीं पता चलेगा। फिर वैसे वहाँ पे नहीं है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ है जब एक ईगल आकर जगन्नाथपुरी का ऊपर जो झंडा लहराता है ना, झंडे का पताका लेके चले गए थे जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर। जी, इसी साल वो झंडा, वो उसकी तो बहुत कहानियां कि वो ऑपोजिट हवा के दिशा में विपरीत दिशा में हाँ जी हाँ जी झंडा हाँ जी, हमेशा। हाँ जी। तो जब से वो झंडा गया है उसके बाद झंडा ले गया था, झंडा ले गया ईगल, झंडा का डंडा वहीं था, हाँ, पटाखा ईगल ले गया था। वो लहराता हुआ फोटोग्राफ यूट्यूब पे आपको बहुत आराम से मिलेगी। ये मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल या मई की बात है। जैसे ही ये हुआ उसके बाद से आप देखो, उसके बाद नेचर रौद्र रूप में है, बिल्कुल रौद्र रूप में है। और अगर अभी भी हम सब नहीं संभले, और आप देखना कि अगर नवंबर से फरवरी के बीच में बारिश आती है, जिसकी संभावनाएं हैं कि इस बार सर्दियों में भी बारिश आएगी। अरे अब मत कराओ, इतना तो परेशान हो गए बरसात में ही। तो अगर बारिश आती है, हाँ, अगर बारिश आती है तो उसके बाद फरवरी के बाद का टाइम जो है वो फिर ठीक नहीं रहेगा, फिर से कुछ ना कुछ फिर होगा। ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अभी नवंबर से फेब तक का टाइम है, इसी दौरान की बात है। अगर बारिश आती है इसमें सुधर जाओ मतलब। हाँ, अगर इसमें बारिश आती है तो अब इंडिया के लिए तो देखो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्मिक चीजें आती हैं इसमें। आप देखो, आप बहुत जल्दी देखोगे, जैसे यूएसएसआर से रशिया बना था, वैसे ही अमेरिका बर्स्ट होगा बहुत जल्दी, विद इन 3 to 5 years, विद इन 3 to 5 years। क्योंकि हर चीज जब अपनी सैचुरेशन पे आती है, जब डेवलपमेंट की सीढ़ियां ऊपर ऊपर चढ़ती है, तो कहीं आके स्टॉप हो जाती है। तो वो अमेरिका अभी अपनी सैचुरेशन पे है। जब आप इतनों के साथ गलत करोगे तो फिर आपका भी तो टाइम आएगा, तो टुकड़े होंगे अमेरिका के, बिल्कुल बहुत हाई चांसेस है, 3 से 5 साल में। विद इन 3 to 5 ये सेव करके रखेंगे और फिर 3 से 5 साल बाद फिर आपसे पूछेंगे जरूर, आकांक्षा जी, जो आप प्रेडिक्ट करके जा रही हैं। तो आज आप बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रही हैं, वाह। तो आकांक्षा जी, सवाल तो बहुत हैं मन में उठे, और कुछ चीज़ें जो आपने बताई वो वाकई यंग जनरेशन को रिलेट नहीं करती है उनसे, वो और प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न मेरे थ्रू आते हैं क्योंकि मुझे कमेंट में बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने ये क्यों नहीं पूछा, ये पूछिए, काउंटर क्वेश्चन करिए। ठीक है, ये आस्था का विषय है, और आज जो बातें हुई यहाँ पर, वो आप अपनी बुद्धिमत्ता से उसको समझिए, जानने की कोशिश करिए। और ये जीवन है तो तब तक प्रश्न चिन्ह भी रहते हैं हमारे साथ में, और जीवन एक खोज कहा गया है, तो खोजते रहिए और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट और लाइक करके हमें बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।